एक व्यक्ति मुझसे बोला, महाराज जी हम तो केवल खाते हैं, हत्या तो कोई और करता है, उसकी पाप तो उसको लगेगा ना। अब भाई जब उसने मार ही दिया, हत्या करके उसके हाथ पांव अलग कर ही दिया, वो बेचारे सड़ जाएंगे इसलिए हम खा लेते हैं। मैंने वाह भाई, जय हो, धन्य है तुम, कितने बड़े परोपकार का काम किया, तुम नहीं खाते तो बेचारा सड़ जाता। एक बार बंबई में मेरी कथा थी, तो वहां एक व्यक्ति आया, बोला महाराज जी हम लोग मच्छी खाते हैं। मैंने क्यों खाते हो भाई? बोले आपको नहीं पता, हम बहुत बड़ा परोपकार का काम कर रहे हैं। मैंने कहा क्या काम कर रहे हो? बोले हमारा गांव है गंगा जी के किनारे। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा कहाँ है? बोले बिहार में है हमारा गांव, हमारे गांव से ही गंगा जी जाती हैं। मैंने कहा तो? बोले महाराज जी देखिए, उत्तराखंड से गंगा जी निकली, उस गंगा जी में जितनी भी मछलियां हैं वो संपूर्ण उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में जितनी भी गंदगी होती है उन सब गंदगियों को वो खाती हैं और उन मछलियों को निकाल करके हम खाते हैं। हम तो गंगा जी को पवित्र करने का काम कर रहे हैं, गंगा जी की सारी अपवित्रताएं दूर कर रहे हैं। मैंने कहा भाई चरण कहाँ है तुम्हारे? तुम नहीं खाओगे तो गंगा जी तो बेचारी बिल्कुल मटमैली हो जाएंगी, विष बन जाएगा गंगा जी में। मांस खाने वाला व्यक्ति किस हद तक पहुंच जाता है। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो देखा, उसमें लोग बोल रहे थे, बोले शाकाहारी लोग कहते हैं, बोले जीव को मत खाओ, उसको काटने पर बहुत दर्द होता है उसको। हाँ, जैसे कि तुम लोग पेड़ काटते हो, पेड़ को तो दर्द होता ही नहीं। अरे भाई पेड़, ये सारी वस्तुएं मानव को पाने के लिए ही बनाई गई हैं। गेहूं को अगर नहीं पाया जाएगा तो वह विषैला बन जाएगा। ये तो मानव जीवित करने के लिए, जीवन जीने के लिए शाकाहार बनाया गया। उनका तो निर्माण ही इसीलिए किया गया है कि हम मानव पा सके। जानवरों को इसलिए थोड़ी बनाया गया है कि सब पा सके उनको। भागवत जी में ऐसा वर्णन है, वो समय दूर नहीं, घनघोर कलिकाल में, जब संसार में प्राणी नहीं बचेंगे, जब संसार में एक भी व्यक्ति जीवित नहीं बचेगा, जब केवल मानव बचे होंगे, तब स्थिति ऐसी होगी कि कोई मरने की अवस्था में मानव आ जाएगा ना, तो बाकी के मानवों के जीव में पानी आ जाएगा, करेगा अब ये मरने वाला, जल्दी मरे, इसको खा जाएंगे हम। ऐसी स्थिति आ जाएगी। हमारे भारत के पड़ोस में एक देश है, इधर वाला नहीं, उधर वाला, एक इधर भी पड़ोस में है ना, एक उधर भी है, एक पड़ोस में, नाम नहीं लूंगा मैं। वहां पर अगर आप दुर्भाग्य से चले गए, वहां आपको पक्षी नहीं मिलेंगे आकाश में, वहां आपको कॉकरोच नहीं मिलेंगे, वहां पे आपको छिपकली भी नहीं मिलेगी, कोई नहीं मिलते, क्योंकि सब भोजन है, सबको पा जाते। और आज इस बात को सुनकर के जितने लोग परेशान हो रहे हैं, राम राम राम, ये एक दिन हमारे भारत में भी होगा, घोर कलयुग में सब होगा। इसलिए हम तो यही प्रार्थना कर रहे हैं, यहाँ जितने लोग बैठे हैं, कम से कम आप लोग ही मांस तो मत खाए, और ये भ्रूण हत्या मत कीजिए। गर्भ के बालक को मार करके तवा पे पका के खा जाते हैं, नहीं, ये मत कीजिए। और हम एक और बात कहते हैं, हमको बुरा नहीं लगेगा बोलने में, और अगर आप नहीं छोड़ सकते हैं तो कम से कम इसको छोड़ दें, सत्संग में आना छोड़ दें।